एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री राग पहरे महला पहला। घर पहला। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा। धन जोबन स्यो चित। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, कल पहरे गुरबाणी की आरंभता हुई, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर 74वें अंग 74th अंग के ऊपर सुशोभित है। हमने कल श्रवण किया कि कैसे गुरु नानक देव जी महाराज वणजारों की बस्ती में जब गए उद्धार करने के लिए, और वणजारों में एक वणजारे परिवार का बेटा बच्चा जो है वो चढ़ाई कर गया। महाराज के पास आए तो महाराज ने ये शब्द उच्चारण किया बैराग में कि हमारे जीवन के अंदर कौन से 4 स्टेजेस आते हैं, पहरे आते हैं। पहला, जब बच्चा माता के गर्भ के अंदर होता है, 9 महीने के आसपास का समय वो गर्भ के अंदर व्यतीत करता है। दूसरा पहरा बचपन, तीसरा पहरा जवानी, और चौथा पहरा जो है बुढ़ापा कह लीजिए, मौत कह लीजिए। ये 4 तरीके की अवस्था जो हैं इंसान के जीवन में आती हैं। तो महाराज इस शब्द में वही हमें समझा रहे हैं, बैराग में गुरबाणी का उपदेश दे रहे हैं। आओ, कल पहले और दूसरे पहरे का विचार हमसे श्रवण किया, आज तीसरा और चौथा पहरा। बहुत ही सच्चाई और ज्ञान भरी बातें गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं। आइए बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। तीजै पहरै रैण कै वणजारिया मित्रा। धन जोबन स्यो चित। महाराज कहते, पहले पहरे में तू गर्भ के अंदर है और तू बहुत बुरी हालत में है, उल्टा लटका हुआ है, तेरे आस पास सारी गंदगी है, खाने का तेरे को कुछ नहीं पता, पीने का तेरे को कुछ नहीं पता, जो तेरे को मिल रहा है बस तू उसी से अपना काम चला रहा है, नहीं मिल रहा तो तू भूखा ही है, कुछ नहीं कर सकता। और वहाँ पे तू पूरे आनंद में नाम जप रहा है, बस तेरी लिव लगी हुई है। दूसरे पहर में जैसे ही तू बाहर आता है, माया के जाल में ऐसा खचित हो जाता है कि तेरे को नाम जपना भूल जाता है। अब तीसरा पहरा साध संगत जी महाराज कहते हैं, धन जोबन स्यो चित। तीसरा पहर जब आता है वणजारियों मेरे मित्रों, तब धन पैसा, जोबन जवानी, ये 2 चीज़ों से तेरा जो चित्त है वो जुड़ जाता है। धन के साथ धन कमा लिया, खर्च कर लिया, और कमा लिया, खर्च कर लिया, जोड़ लिया, कमा लिया, खर्च कर लिया, जोड़ लिया, खर्च कर लिया, कमा लिया, बस इसी के अंदर सारा का सारा समा तेरा ध्यान इसी में लगा रहता है। और जवानी, क्योंकि उम्र तेरी अब जवान हो रही है तो जवानी के रसों कसों को भोगने में तू लगा रहता है। कभी श्रृंगार के अंदर, कभी हार श्रृंगार कर लिया, कभी संभोग कर लिया, कभी लोगों के साथ अपनी जवानी की चर्चा कर ली, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सजा लिया, संवार लिया। बस तेरा सारा ध्यान अपने आप की जवानी को भोगने में ही लगा हुआ है। कब? तीसरे पहरे के अंदर। हर का नाम न चेत ही वणजारिया मित्रा। बद्धा छुट्ट है जित। तेरे को पता भी है, बद्धा छुट्ट है चित, जित। महाराज कहते हैं तेरे को पता भी है कि जिसकी वजह से तूने ये बंधनों से छुटकारा पाना है, अपने आप को जीत हासिल करवानी है। जैसे कि एक पक्षी को पिंजरे में बंद किया होता है साध संगत जी, और वो पिंजरा खुलते ही पक्षी आज़ाद हो जाता है। महाराज कह रहे हैं ऐसे ही तेरे को पता है कि नाम जपना जो है, हर का नाम ना चेत ही वणजारिया मित्रा। वो तूने नाम नहीं जपा जवानी में, जबकि तेरे को पता भी है कि ये नाम है वो तेरे को बंधनों से छुटकारा दिलवाएगा। जैसे पंछी को क्या कहते हैं, पिंजरे में से छुटकारा मिल जाता है। हर का नाम न चेतै प्राणी, बिकल भया संग माया। महाराज कहते हैं ना तूने कभी हरि का नाम याद किया। पहले देखो आ रहा है हर का नाम ना चेत ही, ठीक है, इसका मतलब है कि तूने कभी याद किया ही नहीं, ठीक है। और अब महाराज कह रहे हैं कि हर का नाम ना चेता प्राणी, तू कभी याद करता ही नहीं। आप समझिए व्याकरण में डिफरेंस है यहाँ पे। पहले आ रहा है हर का नाम ना चेत ही, तूने कभी नाम लिया ही नहीं, ठीक है ना।
और दूसरी पंक्ति में आ रहा है, हर का नाम ना चेता है प्राणी, तेरे को नाम याद ही नहीं है, तूने कभी नाम जपा ही नहीं, तूने कभी नाम लिया ही नहीं। एक पास्ट टेंस में आ गया, एक अभी प्रेजेंट टेंस की बात हो गई, जिसको हम कह देते हैं वर्तमान काल, भूतकाल ऐसे कह देते हैं ना हम लोग। तो महाराज कह रहे हैं, बिकल भया संग माया, तू तो माया के रंग के अंदर ही, माया की संगत के अंदर ही तू तो बिकल भया घूमता रहता। मतलब बिकल मतलब तू बिल्कुल, तेरे अंदर कोई विकल्प चिड़े हैं तो वो कन्फ्यूज सा घूमता रहता, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आए कभी दाएँ, यहाँ से कमा लूँ वहाँ से कमा लूँ, यहाँ पे खर्च कर लूँ वहाँ पे खर्च कर लूँ। कोई दिन कई घंटे इंटरनेट पे आज की दुनिया के लोग बैठे रहेंगे, हॉलीडे ढूंढते रहेंगे, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करें वही करें। अरे इतना टाइम गुरु महाराज की गुरबाणी के साथ जुड़ा जाए तो साथ संगत जी आनंद ही आनंद बन जाए। एक आप चीज़ ना और नोट करना, जब भी कभी आप मन लगा के गुरबाणी का जाप करेंगे ना, आपका मन ही नहीं करेगा कि आप गुरबाणी पढ़ना बंद करो। मसलन एक एग्ज़ाम्पल है, आपने अच्छे से प्यार से जपजी साहिब का पाठ किया ना, जब आप बैठ गए चौकड़ा मार के, गुटका साहिब ले लिया, गले में आपने अपना हजूरिया डाला हुआ है और आप प्यार से एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया भार। ऐसे प्यार से जब आप गुरबाणी का जाप करेंगे ना साध संगत जी, ये गुरबाणी बंद करने का मन ही नहीं करेगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। आपको आवाज़ मारनी पड़ेगी लोगों को। अरे अगर आप बच्चे हो तो माँ बाप आवाज़ मारेंगे, अगर बड़े हो तो आपके बच्चे आवाज़ मारेंगे, अगर थोड़े और नौजवान हो तो आपकी बीवी आवाज़ मारेगी आपको कि अरे भैया आ जाओ, अभी खाना खा लो, पानी पी लो और दुनिया का काम कर लो, अभी आ जाओ, बहुत देर हो गई पाठ करते हुए। ऐसा मन जुड़ जाता है गुरबाणी के अंदर। महाराज क्या कह रहे कि जोड़ना तो तेरे को नाम के अंदर था अपना मन, और तूने अपने आप को माया के अंदर ही जोड़ के रख लिया है। धन स्यो रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया। यहाँ पे साथ संगत जी माया का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, माया का मतलब सारा ये रंग तमाशा, ढोल धमाका, खाना पीना, नाचना गाना, फिल्में ये आदि, कपड़े, शॉपिंग शूपिंग, दुनिया जहान की रिश्तेदारी, मामा चाचा ताए भतीजे भांजे, वो बाहर के लोग, अंदर के दोस्त, बाहर के दोस्त, फॉरेन के दोस्त, फॉरेन की ट्रिप, फॉरेन की बिल्डिंगें, ये सब कुछ माया का ही पसारा है। तो महाराज कह रहे हैं एक एक सेकंड के अंदर अंदर तेरे को माया लूट के लेके जा रही है और तू लुटता चला जा रहा है। धन स्यो रत्ता जोबन मत्ता अहला जन्म गवाया। अब तीसरे पहर में जवानी की बात हो रही है साथ संगत जी। तो महाराज कह रहे हैं धन सो रत्ता, तेरे को तो सिर्फ धन इकट्ठा करने में ही जो है तेरा मन लगा हुआ है। धन को कैसे खर्च करना है, पहले तो इकट्ठा करने में टाइम खराब करता है, फिर तू खर्च कैसे करना उसमें टाइम खराब करता है। धन स्यो रत्ता, रत्ता ही हुआ है तू, धन के अंदर ही रत्ता हुआ है तू, तेरा रंग जो है, तेरा मन जो है धन के अंदर ही रत्ता हुआ है। जैसे समझ लो साथ संगत जी, अगर सोने का कोई आभूषण हो, सोने की ज्वेलरी हो, तो उसके अंदर कोई डायमंड जो है वो रत्ता वो इंग्रॉस्ट कर देते अंदर अंदर उसके बिल्कुल खुब जाता है। तेरा भी मन धन के अंदर खुबा हुआ है। जोबन मत्ता, जवानी की वजह से मत्ता हो गया तू, समझ लो नशे में है तू, जवानी के नशे में है। अहला जन्म गवाया, सारा का सारा जन्म तू गवा रहा है। धर्म सेती वा पार ना कीतो कर्म ना कीतो मित। महाराज कहते हैं धर्म के नाम पे तो तूने कोई व्यापार किया ही नहीं, धर्म के नाम पे तूने कुछ किया ही नहीं, कर्म के नाम पे तूने कुछ किया ही नहीं, ना कर्म कमाया ना धर्म कमाया। हे मेरे मित्र, मेरे बंजारे मित्रों, तूने तो अच्छा कोई काम ही नहीं किया है। कहो नानक तीजै पहरै प्राणी धन जोबन स्यो चित। फिर रिपीट कर रहे हैं महाराज, भाई तीसरे पहर के अंदर हे प्राणी, तेरा ध्यान तो है या तो धन में लगा हुआ है या जोबन जवानी में लगा हुआ है, और तीसरी तरफ तेरे को कहीं ध्यान ही नहीं है। एक बात और भी है साथ संगत जी, आपने कई बारी फिल्में भी देखी होंगी, आपने कई बारी वैसे सुना भी होगा, जैसे जैसे पैसा इंसान के पास आता है ना, ये विकार अपने आप ही अटैक करने शुरू कर देते हैं। जब तक आप गरीब होंगे, पैसा नहीं होगा, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी, शरीर थका होगा क्योंकि मेहनत की है,
और आपका ध्यान नहीं जाएगा गलत चीज़ों की तरफ, ये कह लो कि नंगेपन की तरफ कह लो, औरतों के साथ, मर्दों के साथ, या ऐशो आराम, कभी कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी ये कर लिया, कभी सीख कबाब खा लिया, कभी ऐसा कर लिया। इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी इच्छा है कि मैं बस अपनी रोज़ी रोटी कमाऊँ और अपना गुजारा करूँ। जब इंसान के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है तो ये विकार खुद ब खुद चल के घर में आ जाते हैं। साथ संगत जी, आपने देखा होगा एक पुरानी फिल्म आई थी, छोटे होते थे जब, तो देखी थी टीवी के अंदर, सभी देखते हैं, डॉन। वो फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की। तो जब तक तो वो गरीब होता है तब तक तो ठीक है, पर जैसे पैसा आना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर का जो अहंकार, उसके अंदर के जो विषय विकार है, वो भी चढ़ के बहुत बोलते हैं, बहुत चढ़ के बोलते हैं। तो साथ संगत जी, जैसे जैसे ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि फ़िल्म में दिखा दिया तो वह, ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। इसीलिए महापुरुष संत महात्मा कहते हैं कि अगर तो अर्थ बढ़ता है तो साथ साथ में कर्म भी बढ़ना चाहिए, धर्म भी बढ़ना चाहिए। मतलब अगर किसी परिवार के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो वो धर्म के नाम धर्म भी बढ़ाए, मतलब अपना नित्यनेम, अपनी गुरबाणी का जाप, ये भी बढ़ाएं, और कर्म भी बढ़ाएं। कर्म आ जाता है सेवा, ये अपनी सेवा भी बढ़ाएं। चौथे पहरे रैन कै वन जा रहा मित्रा, लावी आया खेत। साथ संगत जी, जैसे किसान लोग जब खेती करते हैं ना, तो एक समा आ जाता है 3 4 5 6 महीने बाद फसल को काटने का टाइम आता है, उसको कह देते हैं, समझ लो कि लावी नाम आया उसका। तो महाराज कहते हैं कि चौथे पहरे के अंदर तो अभी तेरा बस आखिरी समा आ गया, फसल काटने का समा आ गया, तेरी ज़िंदगी से जाने का समा आ गया, और आ गया लावी आया खेत। जैसे खेत की फसल को काटने के लिए लावी आ जाता है, ऐसे ही साथ संगत जी तेरा भी समा पूरा होने वाला है, और अब तेरे को भी लेने के लिए आ जाएंगे, आ गए हैं। जा जम पकड़ चलाया वन जा रे मित्रा, जा जम पकड़ चलाया वन जा रे मित्रा, किसा न मिलया भेत। महाराज कहते हैं कि जा जम, जैसे जैसे जमदूत तेरे को पकड़ने के लिए आएगा, तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि वो कब आया, और तेरे को ये भी नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे वो तेरे को लेके जाएगा, किसी को भी नहीं पता लगेगा। किसा ना मिले आप भेत, किसी को भी नहीं पता लगेगा कि जमदूत आके तेरे को पकड़ के ले भी गए, और आगे कहाँ लेके जा रहे हैं, आगे की यात्रा, आगे का रास्ता कहाँ पे है, पता नहीं लगेगा किसी को भी। भेत चेत हर किसा। साथ संगत जी, यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि हम तो सारा दिन, सारी रात, सारी उम्र मेहनत करते रह जाते हैं, इकट्ठा करो, यहाँ बैंक बैलेंस बनाओ, वहाँ बनाओ, ये ज़मीन बनाओ, वो जायदाद बनाओ, लेकिन आखिरी समय हम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकते। और अगर यही ध्यान हम रोज़ अपना नित्यनेम में लगाएं, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे महाराज की वाणी के साथ जुड़ें, कोई सहज पाठ करें, कोई श्लोक महला नामा का जाप करें, सतनाम वाहिगुरु चौंकड़ा लगा के करें, तो साथ संगत जी वो नाम है अगले जन्म में जो साथ में जाएगा, जिसकी वजह से हमें अच्छे जन्म मिलना है। नहीं तो फिर वही 84 लाख में फेंक दिया जाएगा, और पता भी नहीं लगेगा कि कब फेंकेगा, और फिर दोबारा कब बारी मिलेगी, कितने सालों बाद मिलेगी, ये तो परमेश्वर ही जानते हैं। भेत चेत हर किसा ना मिले जा जम पकड़ चलाया। महाराज कहते हैं बिल्कुल किसी को पता नहीं लगता, बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं। जब जमदूत आके पकड़ के ले जाते हैं, कोई चिट्ठी नहीं आती, कोई फ़ोन नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई व्हाट्सएप नहीं आता, कोई ईमेल नहीं आती, कुछ नहीं आता। साथ संगत जी, बस जमदूत आता है, पकड़ के ले जाता है, हिसाब किताब करता है, फिर नरकों में फेंक दिया जाता है, या फिर महाराज के चरणों में आ जाते हैं, और फिर महाराज आगे कोई सेवा दे देते हैं। तो साथ संगत जी, बस यही जो है काम जो है, यही एक क्रिया चलती आ रही है। झूठा रुदन होवा दुआलै, खिन में है भया पर आया। महाराज कहते हैं तू झूठा जितना मर्जी रोता रह,
तो जितनी मर्जी चीखे मारता रहे, मुझे और एक समा दे दो, मुझे और 1 घंटा दे दो, मुझे और 2 घंटे दे दो, मैं नाम जप लूँ, अरे मैं अपने बच्चों से तो मिल लूँ, अरे मैं अपनी विल तो बना लूँ, अरे मैं यहाँ साइन तो कर लूँ, अरे मेरी वो डील हो रही थी वो तो कर लूँ, अरे मैं बच्चों की शादी तो देख लूँ, अरे मैं जन्मदिन तो देख लूँ, अरे मुझे मत लेके जाओ, पहले मेरे पति को लेके जाओ, मेरे खसम को पहले ले जाओ, मुझे बाद में ले जाना। ऐसे करते करते जितना मर्जी हम लोग रुदन कर लें, रुदन मतलब रोना धोना कर लें, हम लोग जितना मर्जी खिन में है पया पराया, महाराज कहते हैं 1 सेकंड लगता है और वो इंसान पराया हो जाता है। जो आपके लिए, आप जिनके लिए इतना कमा रहे थे, खिला रहे थे, जिनके लिए आपने ज़मीन जायदाद खरीदी, बस वो 1 खिन के अंदर ही आपसे पराये हो जाते हैं और फिर उनका ध्यान जो है बस आपकी दी हुई ज़मीन जायदाद की तरफ ही रह जाता है, आपकी तरफ से तो ध्यान हट जाता है। बहुत तो ऐसे भी हैं साध संगत जी, सही तरह से अंतिम संस्कार की क्रिया भी पूरी नहीं करते, उसमें भी खाना पूर्ति करते हैं। अगर अखंड पाठ साहिब रखवाना हो तो वो भी नहीं रखवाते। सहज पाठ रखवाने की मर्यादा गुरु गोविंद सिंह जी ने दी हमें। 10 दिनों में सहज पाठ पूरा करके 10वें दिन भोग डालना है। पहले दिन जिस दिन अग्नि दी है उस दिन सहज पाठ शुरू किया जाए और 10 दिन तक घर में सहज पाठ चले और सुबह शाम दीवान लगे, कीर्तन हो, कथा हो, जैतश्री की वार की कथा हो, सहस्कृति श्लोक की कथा हो। ये पुरातन समय के गुरसिखों ने, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मर्यादा बताई। आजकल तो साध संगत जी छोड़िए, 10 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 3 दिन का अखंड पाठ भी बड़ी दूर की बात है। 1 घंटे का सुखमनी साहब का पाठ करवा के काम ख़त्म कर लेते। और कई लोग तो इतना भी नहीं करते, इतने में भी उनको तकलीफ़ होती है कि घर का बुज़ुर्ग चला गया तो हम उसके नाम पे कुछ कर लें, जिसने खिलाया पिलाया, टट्टी पेशाब साफ़ किया, और उसके अंतिम समय में हम क्रिया भी पूरी नहीं करते हैं, हम इतना पराया कर देते हैं। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ओ लाया हेत। महाराज कहते सब कुछ पराया हो गया, तूने इतना प्यार किया अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से, अपनी खिड़की से, अपनी दीवारों से, अपनी अलमारियों से, अपनी तिजोरियों से, अपने गहनों से, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप से, अपने फ़ोन से, कितना प्यार किया तूने, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो सब के सब पराये हो गए। जिससे जिससे तूने प्यार किया था तेरे को सब छोड़ के चले गए, तू सबको छोड़ के आगे निकल गया। कहो नानक प्राणी चौथह पहरे लावी लुणिया खेत। महाराज कहते चौथे पहरे के अंदर तो जैसे खेत की फसल काटी जाती है वैसी ही तेरी ज़िंदगी की फसल भी कट जानी है। नाम जप ले, सेवा कर ले, सिमरन कर ले, अपने आप को बचा ले। तो साध संगत जी यहाँ पे ये 4 पहर की बैरागमयी वाणी जो है ये समाप्त होती है। इसके आगे अब महाराज ने जब वनजारे के बेटे को, जब महाराज ने सुरजीव किया, उसको जीवन दान दिया, अब महाराज यहाँ पे वही 4 पहर जो हैं वो खुशियों के साथ जो है उच्चारण करेंगे। बड़ा अच्छा कंट्रास्ट रीजनिंग है। अगर आपने पहले 2 दिन की कथा आज की और कल की सुनी है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि महाराज कितने प्यार से, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे के और दोनों चीज़ों को कैसे प्यार से समझा रहे हैं। टीचर तो वही है ना साध संगत जी, जो सिर्फ गलती ना बताए बल्कि सॉल्यूशन भी दे, प्रॉब्लम ना समझाए सॉल्यूशन भी दे। तो महाराज ने इस शब्द में, पहले शब्द में एक तरीके की प्रॉब्लम बताई है कि 4 तेरे पहर हैं, चारों में तेरा ये हाल है। अब अगले शब्द के अंदर महाराज कृपा करके जो हैं 4 सॉल्यूशन देंगे, दया करेंगे महाराज, वो फिर हम आगे श्रवण करेंगे।